डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट सेम लगती हैं और एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि दोनों का काम यही होता है कि फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और एंटिटीज इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो कि उनका खुद का देश नहीं होता और उसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन इन दोनों ही के बीच में डिफरेंसेस हैं और बहुत डीप डिफरेंसेस हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एंटिटीज़ और फॉरेन इंडिविजुअल्स किसी फाइनेंशियल एसेट में करते हैं, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इसे रेगुलेट करने का काम DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और RBI का होता है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा, वो टेंजिबल एसेट्स में किया जाता है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है फैक्ट्रीज़ में या फिर बिल्डिंग्स में, जिसमें उस पर्टिकुलर फॉरेन नेशनल या फॉरेन इंडिविजुअल या फिर जो फॉरेन एंटिटी है उसकी ओनरशिप भी शामिल होती है। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसकी ओनरशिप है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट में जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है। तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसके उलट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब होता है कोई भी फॉरेन एंटिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूट, फॉरेन नेशनल किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होगा जो कि कोई फिक्स्ड एसेट नहीं होगी, उसे कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसे एक और नाम से जानते हैं फ्लाई बाय नाइट और हॉट मनी, जिसका मतलब होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा किया गया है वो कोई स्ट्रिक्टेस्ट एसेट में नहीं किया गया है। ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और शेयर्स के फॉर्म में होता है जो किसी भी समय निकाला जा सकता है, किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। रातों रात किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और रातों ही रात उस इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया, इसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप होती है उस पर्टिकुलर एसेट की फॉरेन इन्वेस्टर के पास, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्टर के पास में उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट की ओनरशिप नहीं होती। वो उस फाइनेंशियल एसेट को परचेज तो करता है लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं लेता। और यही काम स्टॉक्स का होता है और यही काम बॉन्ड्स का भी होता है। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो टेंजिबल एसेट्स में होती है जो कि फिक्स्ड होते हैं, मतलब जैसे फैक्ट्री हो गई, कोई बिल्डिंग हो गया या कोई बड़ा बिजनेस हो गया। जबकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल एसेट में होता है। फाइनेंशियल एसेट्स में बॉन्ड्स आते हैं, शेयर्स आते हैं या फिर स्टॉक्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसे मैनेज करने का काम सेबी का होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों के काम अलग अलग हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि ओनरशिप प्रोवाइड करता है किसी फाइनेंशियल एसेट की, वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहता है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वो तो फ्लाई बाय मनी होती है। आज इन्वेस्ट किया और कल निकाल लिया, ओनरशिप तो होती नहीं है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर की उस पर्टिकुलर कंट्री में। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोनों का एम भी बहुत अलग है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में इस मोटिव से किया जाता है कि हमें अपने बिजनेस को उस पर्टिकुलर कंट्री में ग्रो करना है, उसके साथ में अपने बिजनेस और इकोनॉमिकल रिलेशंस को बनाना है, ये मेन एम होता है। और साथ में इंटरेस्ट को ग्रो करना या अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना, ये तो हर बिजनेस का नॉर्मल वे होता ही है। अब लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐसा कोई फ्रंट नहीं होता कि हमें कोई रिलेशंस इकोनॉमिक फ्रंट पर मेंटेन करने हैं या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में हमें बिजनेस लेवल पर कोई ग्रोथ करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ इतना होता है कि किसी भी बॉन्ड या सिक्योरिटी में या फिर किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो जो वो फॉरेन नेशनल है वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, और अगर उसे नहीं लग रहा है सही तो वो वहाँ से हटा देगा। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि उसे कोई पर्टिकुलर कंट्री में अपने बिजनेस फुटहोल्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है या फिर वहाँ पर बिजनेस ग्रो करना है। तो दोनों के इनिशिएटिव्स, दोनों के एम्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग होता है। और बेस्ट कौन सा होता है अगर दोनों में से देखा जाए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो किसी भी देश की ग्रोथ को भी इंश्योर करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ में उस कंट्री के रिलेशंस को भी दूसरी वाली कंट्री से मेंटेन करता है, बढ़ाता है।